लेट्स गो टू वीक 2 मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के फाउंडेशंस। ये यहाँ पे हम अभी अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारी इमारत बनाई जा रही है रोहन भाई। गड्ढा खोदो और जमीन में पिलर डालो, बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं रोहन भाई? बिल्डिंग करेंगे नेसेसरी फाउंडेशंस एमएल की, डीप लर्निंग की। ठीक है, इस वीक के एंड में हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट होंगे, कैसे डेटा से लर्न करता है वो पता चलेगा, राइट। और मैकेनिक्स समझेंगे कि जनरेटिव एआई मॉडल्स के बेसिक सीख लेंगे, ट्रेनिंग क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा सेट, वैलिडेशन डेटा सेट, मॉडल लर्निंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। न्यूरल नेटवर्क्स के न्यूरॉन्स, लेयर्स, वेट्स, ये सब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है पूरे न्यूरल नेटवर्क के, जो हम किमी K2 का देख रहे थे ना रोहन भाई, लाइक 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स, तो वो न्यूरॉन्स है, राइट। एंड देन लेयर्स एंड वेट्स एंड बायसेस, ये सब कुछ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन फंक्शन भी था उसका, कुछ लिखा हुआ स्विगली एमएल कुछ तो नाम था उसका। हो रहा ना, किमी K2 खुला है, खोलते उसको साइड में टैब में। हाँ, उसके नीचे देखोगे अगर आप, तो वहाँ पे कोई एक्टिवेशन फंक्शन है, ये देखो, स्वीग्लू। स्वीग्लू इज द एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये सब समझने के लिए आपको समझना होगा कि एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है। इसमें यहाँ पे एक्टिव पैरामीटर्स दे चुके हैं, सब कुछ दे, तो ये होता है तुम्हारा एक न्यूरल नेटवर्क का बेस। फिर ग्रेडियंट डिसेंट एंड बैक प्रोपोगेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम एवर क्रिएटेड बाय एनी मशीन लर्निंग रिसर्चर। हमारे गुरुजी, सॉरी, परम परम गुरुजी है ये तो, जेफरी हिंटन भाऊ ने इसका इन्वेंशन किया है, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट और बैक प्रोपोगेशन बहुत जरूरी। इसी से रोहन भाई क्या होता है पता है? मॉडल जो लर्निंग बोलते हैं ना, ट्रेनिंग के टाइम पे लर्न कर रहे हैं, तो बेसिकली उसको 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 आपने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, विकिपीडिया का एक आर्टिकल दिया, और फिर वो पढ़ेगा टोकन बाय टोकन, और फिर वो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम लगाएगा जिससे वो लर्न करेगा कि अच्छा 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। तो ये फैक्ट को वो लर्न करने के लिए वो बैक प्रोपोगेशन करता है, सारे वेट्स को अपडेट करता है पीछे से आगे से, आउटपुट से पीछे की तरफ, उसको बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं। और ये पूरे अल्गोरिदम, ये पूरे डांस को ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। और सारी लर्निंग इससे ही होती है, इसके बिना कोई लर्निंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये अल्गोरिदम वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करना बहुत ज़रूरी। इसके 5 वीडियोस देखो, 10 वीडियोस देखो, बताएंगे कौन से वीडियोस देखना है आगे। ओवर फिटिंग एंड जनरलाइजेशन बेसिक्स। ओवर फिटिंग कब होता है? जब आप मॉडल को बहुत सारा डेटा ही दे दो, सिमिलर डेटा और सेम का सेम डेटा वापस सिखा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन कर दे रहे हो, तो ओवर फिटिंग वहाँ होती है। थोड़ा मॉडल को खुला छोड़ दो तो जनरलाइजेशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, स्टॉप साइन, अगर सिर्फ लाल कलर का स्टॉप साइन दूंगा रोहन भाई, उसको जिंदगी भर सिर्फ लाल कलर का स्टॉप साइन दिखाया मैंने उसको, जिंदगी भर सारे 1 लाख के 1 लाख एग्जाम्पल सिर्फ लाल कलर का स्टॉप साइन है, तो जिंदगी में अगर उसको ग्रीन कलर का कहीं स्टॉप साइन दिख गया तो वो तो बौखला जाएगा, उसको लगेगा गो है, चलो गाड़ी उड़ा दो। सिनेरियो में ऐसे तो ये ओवर फिटिंग का एग्जाम। हाँ हाँ, तो ओवर फिटिंग वही एग्जांपल है कि आप एक टाइप का डेटा दे दिया तो मॉडल जनरलाइज नहीं कर पाया, कि उसको उसको स्टॉप पढ़ना था, उसको वो कलर से कोई लेना देना नहीं था, उसको टेक्स्ट से लेना देना था। तो ये ओवर फिटिंग के एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक विजन मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ और मैंने कैट की जगह डॉग दे दिया है, और उसको बता रहा हूँ ये कैट ही है भाई, डॉग कैट ही है, डॉग कैट ही है, तो वो ओवर फिट कर देगा रॉन्ग डेटा पे और जनरलाइज नहीं कर पाएगा। फिर कभी भी उसको बाद में बताया भाई ये देख क्या है, तो वो बोल देगा भाई ये कैट है इंस्टेड ऑफ डॉग। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। XWXY बोलते हैं माई नाइटमेयर। भाई भाई भाई, लगता है ये बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो मेरे साथ भी हुआ है भाई। बट आई थिंक अभी हाँ हाँ। जब आप जनरेटिव एआई या फिर अगर आप एजेंटिक एक्चुअली में प्रोजेक्ट्स करोगे तो मे बी ये डायरेक्टली हमको कभी इम्पैक्ट ना करे, बट जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तब आप ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज या अंडरस्टैंड कर पाओगे कि बैक एंड में वो कैसे चल रहा है। व्हेन समवन से इसकी इतने पैरामीटर्स है, इतने लेयर्स है, ये एक्टिवेशन फंक्शंस है, राइट। सो अगर आपको ये बेसिक्स पता होगा तो इवन इन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर दिस इज मोर और लेस सेम। एंड तो सेकेंड वीक में हम बेसिकली ये चीज़ें जितने भी रोहन भाई रिसर्च पेपर होते हैं उसमें ये सब कॉमन टर्म्स होते हैं। लिंगो है बेसिकली एआई का, राइट। तो हम जो ये लिंगोस ये सब देखो ना, नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्टिवेटेड पैरामीटर्स, लेयर्स, डेंस लेयर्स 361 है जो अपन ने वहाँ पे देखा, लेयर्स क्या होता है, राइट। करें अटेंशन हेड इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। ट्रांसफॉर्मर फिनोमिनन, तो वो हम आगे देखेंगे अटेंशन कैसे काम करता है। और इसके रिसोर्सेज देखते हैं रोहन भाई, वीक 2 में मुझे क्या वीडियोस सबसे देखते हैं। पहले तो गाइस मजा आ रहा है मुझे तो, वीडियो देख देख के लर्निंग हो रही है। बाय बाय बाय। देखो गाइस, अगर आपको ये बेसिक सीखना है मशीन लर्निंग का किसी को भी, तो 3 Blue 1 Brown करके एक बंदा है, उसे अच्छा कोई नहीं सिखाता, हमने भी वहीं से देखा है। तो इसमें बहुत अच्छे से विजुलाइज करके आपको सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पे आप 3 Blue 1 Brown के रेफरेंस ले सकते हैं। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, प्रोपोगेशंस एंड सारा मशीन। आप यहाँ पे इस चैनल से आप पूरा जीरो टू सब्सक्राइब जीरो करो रोहन भाई, सब्सक्राइब करो।
कौन सा ये चाहिए? गोल्डन चैनल भाई, वन मोर गोल्डन चैनल। यस। प्लेलिस्ट में जाओ रोहन भाई, इसका अपन थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं लोगों को कि कैसे इसके प्लेलिस्ट्स को फॉलो करना है गाइस। वन ऑफ द बेस्ट चैनल जो आपको विजुलाइज करके समझाएगा, राइट। उसके पास देखो एक इसके अंदर बैक प्रोपगेशन जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो सब हुआ। ये न्यूरल नेटवर्क्स का व्यू फुल कोर्स जो होता है रोहन भाई, हाँ ये वाला, इसके अंदर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो आपको ये दिख रहा है देखो, ग्रेडियंट डिसेंट, हाउ टू डू दिस, व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क, फर्स्ट वीडियो देखना जरूरी। ये पूरा लाइन से देखना है, इससे आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन की चांस ही नहीं है। ये देखो लेयर्स, नहीं होता कुछ अच्छे आता है। एक्टिवेशन फंक्शन, ऐसे विजुअली मस्त, ऐसे डायग्राम्स में एआई सीखोगे आप। कोई मैथ फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। तो ये चैनल मस्ट फॉलो, ये प्लेलिस्ट मस्ट वॉच। ये वीक 2 का मेन मुद्दा है कि ये सारे वीडियोस देखना है रोहन भाई, राइट। मेरे को ये प्लेलिस्ट ये पूरी चार्ट सेवन देनी है। 7 वीडियोस देखने हैं हमको बेसिकली फर्स्ट। पर एक बार आपके पास ये हो जाए तो फिर हम फ्री कोड कैंप्स के डीप लर्निंग कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये एंड्रू एनजी वाला भैया क्रैश कोर्स बोल रहा है, और गुरुजी का एक और आ और चुका है, न्यूरल नेटवर्क्स, और ये ऑप्शनल है, बट गुरुजी का कोई चीज़ ऑप्शनल नहीं होता है। गुरुजी का कोर्स हमेशा करने का, कुछ आए ना आए। तो यहाँ से आप कोर्स तो यहाँ पे डीप लर्निंग पे आपको, यस रोहन भाई, अपन जाके एक बार सर्च करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ये देखो गाइस, courses जैसे कि आ चुके हैं। एफसीपी आ गया है नया इस पे, राइट, एंट्रोपिक का एलएलएम्स एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एजेंट मेमोरी है यहाँ पे, बिल्डिंग एआई एजेंट फॉर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज करोगे तो यू विल एबल टू सी मोस्ट ऑफ द कोर्सेज हियर। यहाँ पे न्यूएस्ट पे कर सकते हैं, ओल्डेस्ट पे कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे एआई फॉर एवरीवन है, एआई फॉर मेडिसिन है, डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन है, तो आप यहाँ से ये सीख सकते हो। नहीं तो आप खुद सर्च करो, यहाँ पे मशीन लर्निंग का रहेगा क्या, एआई का ही होता है यहाँ पे तो। SWX बोलते हैं। In your projects, what do you do to keep LLM output constant? I simply use a seed number. That's a good technique. You can use a seed number. One of the other ways is you just keep the temperature zero. टेम्परेचर जीरो रखेगा तो वो हमेशा सच बोलेगा, बिल्कुल इनोवेटिव नहीं होगा। और आपके आउटपुट, आपके प्रॉम्प्ट के अंदर हमेशा एक रिस्पॉन्स का एक सेक्शन रखने का, जहाँ पे आपको एक एग्जैक्टली डिफाइन करने का, मुझे आउटपुट फॉर्मेट ये चाहिए, आउटपुट में क्या क्या चाहिए, कैसा चाहिए, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ का चाहिए, तो वो रिस्पॉन्स टैब हमेशा रखने का। और आजकल ये ड्रोन बाय स्ट्रक्चर्ड आउटपुट भी आ गया है ना हमारे पास, तो अपन सीधा जेसन आउटपुट, हाँ पाइडेंटिक बेस क्लास ले लो बेसिक और बेस जेसन आउटपुट निकालो। करेक्ट। सो इन मल्टी एजेंट जितने भी मैंने बनाए हैं या जिनमें मैं काम करता हूँ, ऑल द डेटा जो ट्रांजेक्ट होते हैं एक दूसरे के बीच में वो पैरेंटिक के थ्रू होते हैं। सो इट एक्चुअली हेल्प्स yes. टू क्रिएट मोर स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो चुका है पाइडेंटिक रोन भाई, क्या यस, जेसन आउटपुट निकालना है तो पाइडेंटिक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। वीक 2 हो चुका है, मेरे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं रोहन भाई। मेरे को न्यूरॉन्स का मतलब समझ आ रहा है, डेंस लेयर कुछ तो समझ आ रहा है, एक्टिवेशन थोड़ा बहुत देखा है मैंने, बैक प्रोपोगेशन थोड़ा सीख के, रट्टा मार के थोड़ा बहुत तो समझ लिया है 10 वीडियो देख के। ठीक है, अब मुझे क्या करना है मुझे बताओ तो तीसरे अब वीक में। देखो, अब तीसरा वीक आया, राइट। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, सबसे पहले कि बेसिक ऑफ जेनेटिव एआई सीख लिया, जेनेटिव एआई के एप्लीकेशन सीख लिए, राइट। उसके बाद हमने देखा कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है मशीन लर्निंग में, वो जैसे कि बैक प्रोपोगेशन क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, लेयर्स क्या होते हैं, डेंस लेयर क्या होता है, ये सब आपको आइडिया आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या एक्चुअली में सीखेंगे, उसके बाद हम 2 चीजें करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि एलएसटीएम और आरएनएन पे एनएलपी भाई है। हाँ। तो बेसिकली क्या था, जब भी वीक पे हमारा फोकस्ड एनएलपी पे है क्या रोहन भाई? यस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यस, तो एनएलपी से पहले, ये जब ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आने से पहले गाइस, सबसे पहले एनएलपी ही हुआ करता था, ठीक है। तो एनएलपी में फिर उन्होंने, सो एनएलपी में से हम ट्रांसफॉर्मर में क्यों गए, बेसिकली तो होल आइडिया था कि एनएलपी जब आप सीखोगे तो आप देखोगे उसमें एलएसटीएम आता है, फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी है एंड ऑल दिस। बट उन सब में एक, आरएनएन्स आते हैं। यस, तो एक टाइम के बाद उस सब में क्या प्रॉब्लम होता है कि जब आपका टेक्स्ट का या डेटा का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो वो कॉन्टेक्स्ट लूज करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो वो चीज़ समझने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा कि आरएनएन्स होते क्या है, कैसे उनको बनाया जाता है, फिर आरएनएन से हम एलएसटीएम और लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों यूज़ कर रहे थे हम लोग, और फिर हम देखेंगे कि जेनेटिव एआई में हमने ट्रांसफॉर्मर में क्यों गए, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली हम तो सीखेंगे। ये बेसिकली रोहन भाई हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है क्या? मतलब थोड़ा सा पिछले जाएंगे, 2015 में जा रहे हैं हम, टेक्स्ट जनरेशन एनएलपी के फंडामेंटल समझने की कोशिश करें कि भाई अभी जो चैट जीपीटी पे पहुंचे हैं उसके पहले वर्जन्स कैसे दिखते थे। वो एन ग्राम्स मॉडलिंग, 1 ग्राम 2 ग्राम एन ग्राम आरएनएन्स थे, जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स थे। उसके अंदर एक हिडन स्टेट होता था
जो हिडन स्टेट पास होता था नेक्स्ट न्यूरल नेटवर्क्स को, फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने एलएसटीएम लाया, जो गेटेड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी गेट के थ्रू पास होता था। इसमें यही प्रॉब्लम था कि वो जब कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ जाता था तो वो भूलना शुरू होता है, ऐसे अभी भी होता है, बट अभी हमारे पास इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट लेंथ है कि वो इशू नहीं है। तब कॉन्टेक्स्ट लेंथ 15-20 वर्ड का हुआ करता था रोहन भाई, तो 15-20 वर्ड के अंदर वो भूल जाता था कि पिछला वाला क्या हुआ है। और फिर ये आए हमारे 2017 में, अटेंशन ऑल यू नीड इज ब्रदर, ये भैया आए और इन्होंने दुनिया में मचा दिया। वाह वाह वाह, तो ये टॉपिक्स हमें वीक 3 में देखने हैं। हाँ, तो वीक 3 में बेसिकली आप आरएनएन्स देखोगे और देखोगे आरएनएन्स के लिमिटेशंस क्या थे। तो बेसिकली 2 ही लिमिटेशन था। एक था कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग में इसको ट्रेन नहीं कर पाते थे, राइट? और मेरे पास डेटा सेट ज़्यादा है तो इट यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू ट्रेन इट। और दूसरा प्रॉब्लम था कि जब ट्रेनिंग सीक्वेंशियल थी। हाँ, ट्रेनिंग सीक्वेंशियल थी। और दूसरा प्रॉब्लम था कि जब कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा हो जाता था तो वो फिर जो आउटपुट निकालता था वो पूरा एकदम लगता था ड्रंक एंड राइट कर रहा है। तो ये 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास ट्रांसफार्मर से भी ज़्यादा पहले वो अटेंशन इज़ ऑल यू नीड पहले निकाला गया, एंड दिस इज़ द होल आइडिया। तो अगर आप वीक 3 में इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको एक्चुअली में ज़्यादा अच्छे से समझेगा। आप 1-2 एग्जांपल्स देखोगे, 1-2 4-5 वीडियोस देखोगे, तो विल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ट्रांसफार्मर की या ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर की क्या ज़रूरत थी, इवन जब हमारे पास आरएनएन और सीएनएन्स ऑलरेडी हैं पहले से। राइट? तो ये मेरे को जितना याद है रोहन भाई, आरएनएस और ये सब लोग लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यूज करते थे यस। कि भैया इंग्लिश से हिंदी कर लो, हिंदी से गुजराती कर लो, तो ये छोटे छोटे सेंटेंस तो ट्रांसलेट हो जाते थे। करेक्ट। बट फिर जैसे ये सब तो थिंकिंग का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, लाइक दे वर नॉट जनरलाइज मॉडल, दे वर जस्ट सिंगल टास्क वाले, मतलब इधर से इधर फेरा फेरी करो, मतलब इधर से इधर हेरा फेरी करो, वो कुछ नया सेंटिमेंट एनालिसिस। वही मतलब कुछ नया इट वाज नॉट जेनरेटिव, इट वाज प्रेडिक्टिव। यस, इट वाज़ प्रेडिक्टिव। और फिर अभी जो हम हैं वो हम पूरा जनरेट कर पा रहे हैं, राइट? दिस इज़ द होल डिफरेंस। अभी तो अंधा कानून चल रहा है रोहन भाई की तरह। सो सो यही होल आइडिया है वीक 3 का। सो वीक 3 में बेसिकली आप एनएलपी के फंडामेंटल समझिए, आयरन समझिए, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें आयरन से ट्रांसफार्मर में शिफ्ट होने की क्यों ज़रूरत पड़ी, राइट? ठीक है रोहन भाई, अभी वीडियोस बताओ मुझे क्या देखना है। एमआईटी का कोर्स दिख रहा है एक वीडियो, हाँ ये वाला वीडियो देखो, बहुत अगर आप इंपॉर्टेंट है। एमआईटी तेरा इसमें शायद बंदे का नाम अलेक्जेंडर अमीनी। बंदी यस, ज़रूर राइट। एमआईटी डालो और अलेक्जेंडर भाऊ का एक चैनल आएगा, द अमीनी फैमिली, जिसने मुझे एआई सिखाया है। रोहन भाई एमआईटी से पढ़ाई किया है मैंने, हाँ ये भाऊ है अपना। तो गाइस, अगर आपको बेसिक्स ऑफ अगर एनएलपी ही सीखना है और आपके पास टाइम है तो बेस्ट तरीका है कि आप इसके जाके वीडियो, आई थिंक इसके सारे 70-80 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ता हूँ। आप पहले के 10 वीडियो देखोगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे रुको, लेक्चर 1 का है। मैं डीप लर्निंग इंट्रो किया, आर ऊपर ही है रोहन भाई, आरएनएन दिखा मेरे को सेकंड वाला, थर्ड वाला, हाँ सेकंड वाला आरएनएन है, फिर सीएनएन है, जनरेटिव मॉडलिंग है, आरएल, ये बहुत जरूरी गाइस, ये सारे 10 वीडियो देखिए। ये क्या करता है, ये हर साल लेक्चर्स लेता है राइट एमआईटी में, तो हर साल के नए लेक्चर्स आते रहते हैं। तो ग्रीन वाले 2014 है, ऑरेंज वाले 2025 के हैं, सॉरी ग्रीन वाले 2024 के, ऑरेंज वाले 2025 के हैं। तो आप देखो इसको, 1-1 घंटे के मस्त लेक्चर है, बैठे बैठे एमआईटी की पढ़ाई करने मिल रही है, ठीक है। कोई सस्ता कोर्स लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें 199, 499, 999 में एआई नहीं सिखाने वाला है, ये बंदे फ्री में सिखा रहे हैं। मस्त जाके देखो, जो नहीं समझ में आ रहा है कोई भी बात नहीं, बस एब्जॉर्ब करो, कीवर्ड्स जो वर्ड्स है उसको लर्न करो, ठीक है, सुनो क्या बोलना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। यस। तो अलेक्जेंडर अमीनी भाऊ का चैनल रोहन भाई ये भी सब्सक्राइब कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें एक भाऊ है और एक बहिर है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ाओ रोहन भाई, देखते हैं थोड़ा, हाँ हाँ सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, वाह वाह वाह, जा गया देख के। बहिणी आणि भाऊ, आता काय सीक्वेंस मॉडलिंग डिजाइन करायचे तो बहुत टेक्निकल वर्ड्स भी यूज करेंगे, डरना नहीं, ठीक है। हमें यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है, एमआईटी लेवल का इंजीनियर बनना है, कोई सस्ता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं बनना है, यहाँ तक पहुंचना है, तो ये सारा एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा जरूरी। रोहन भाई एक वीडियो को लाइक भी मार दो, बहिणी बहुत स्मार्ट है, वेरी इम्प्रेस्ड, आई हैव अ क्रश एक्चुअली। तो मारेगी बट ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मेरे हिसाब से, मैं तो अगर आप मुझे एनएलपी बेसिक सीखना होगा तो दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर आई विल गो एंड विल लर्न। एंड इसके बाद आप चाहो यस, तो बाकी स्टैट क्वेस्ट, अपने स्विक्स भाव का स्टैट क्वेस्ट भी आ चुका है रोहन भाई, ये स्टैट क्वेस्ट देखते भाई, ये मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, ये चैनल मेरे आड़े में आया नहीं है, शायद देखा होगा बट ज्यादा मैं पता वो स्टैट क्वेस्ट जॉश जॉश बाबू है अपने इधर पढ़ाने के लिए। ये आपको पूरा सिखा दिया ये गाइस, एकदम बेसिक से एकदम क्या बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज खिला करके आपको समझाएंगे
तो यहाँ पे आपको तो आसान LSTM 2 दिख चुके हैं मुझे, यस। यस, तो ये ऊपर जो फॉर यू है, अच्छा ये फॉर मी है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ जो ऊपर आप देखोगे न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग, यहाँ पे मस्त है सब कुछ, ग्रेडियंट डिसेंट, फिर बैक ये प्रोपोगेशन, तो हमने फिर SWX भाई ने रेकमेंड किया था, तो अभी हमारे आड़े आ चुका है। स्टैट क्वेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट चैनल टू फॉलो। देखो जितने सब्सक्राइब करोगे उतना तुम्हारा फीड चेंज होगा, ठीक है? अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे तो अच्छे वीडियोज़ तुम्हारे पास सरफेस होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चैनल्स हम रिकमेंड करें सबको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है?